यदि प्रॉपर्टी है तो उसको संभालने का भी तरीका आना चाहिए और उसको सुधार कराने का भी तरीका आना चाहिए। लेकिन सबके लिए कुछ नियम हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई समस्या है ना, तो आप समस्या को लेकर कहाँ जाएंगे। बहुत लोगों के पास जो समस्या होता है, जमीन का विवाद का समस्या हो या सुधार का समस्या हो या कोई अन्य समस्या हो, वो क्या करते हैं, जिला अधिकारी के पास आवेदन करते हैं, जो एडीएम है उनके पास आवेदन करते हैं। तो कब आपको यहाँ जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, तो आज ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। और सबसे पहले जान लें कि जो डीएम है वो जिला का, जो जिला है उस जिला का सर्वोच्च कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिकारी होता है ना। अब आप ये कहेंगे कि इनका कार्य क्या होता है, क्या आप जमीन का समस्या को लेकर इनके पास जा सकते हैं। देखें, जो डीएम होते हैं, डीएम का कार्य होता है कि जो जिला है उसमें प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना। मतलब उनका जो एक तरह से जिम्मेदारी होता है कि जिले में कानून व्यवस्था और उसके साथ साथ कुछ अन्य उनको डिपेंड करता है कि उनको और क्या क्या दिया गया है। बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पे भूमि संबंधित जो विवाद है, सुधार है, उसका भी मामला वो देखते हैं। बहुत ऐसे राज्य हैं उसके लिए यहाँ पर जो है जो एक तरह से दिया जाता है, पावर जो दिया जाता है वो जिला कलेक्टर को दिया जाता है। मतलब एक पद होता है ना। और जिला कलेक्टर को जो है यहाँ पर भूमि अधिग्रहण का मामला हो, है ना, मतलब अगर आपको किसी कार्य के लिए अगर भूमि अधिग्रहण करना है या एक तरह से उसका मूल्यांकन करना है या राजस्व का किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार है, किसी का मान लेते हैं कागजी किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी है, वो सुधार अगर करवाना चाहते हैं, अगर आप एक तरह से कोई भी टैक्स नहीं दे रहे हैं सरकार को तो उसका वसूली करना हो गया। तो ये सभी जो समस्या है ना, इस सब का जो है हल, अगर मान लेते हैं आपका जो फसल है वो क्षतिग्रस्त हो गया तो उसका मुआवजा, और साथ में जो है मुआवजा के साथ साथ अगर मान लेते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी कागज से संबंधित किसी भी प्रकार का समस्या उत्पन्न हुआ तो उसका भी हल जो है आप जाके जिला कलेक्टर के पास आवेदन करके आप सुधार करवा सकते हैं। कुछ राज्य में वो पद जो होता है यानी वो विभाग जो होता है वो एडीएम के पास होता है। तो आपके राज्य में यानी आपके जिले में जो अधिकारी होंगे आप वहां पर पता कर सकते हैं कि आपके राजस्व के अधिकारी कौन है। अब लेकिन समस्या ये होता है कि आप किस मामले में वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, आप तो देखें, जमीन अगर संबंधित कोई भी जो राजस्व के अधिकारी हैं, ठीक है, भूमि संबंधित जिनको विभाग मिला हुआ है, तो जमीन के किसी भी मामले में आप जा सकते हैं। जमीन का कोई कागज का सुधार का मामला हो या पारिवारिक विवाद है ना, तो सब में आप जो है जा सकते हैं। ऐसा नहीं है पारिवारिक विवाद है उसमें भी जाइए, या कोई एक तरह से अन्य कार्य है उससे संबंधित, तो आप जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं, अब वो है कि आप तो वहां पर जिनको भी राजस्व है का विभाग जिला में जिस अधिकारी को अगर डीएम को मिला हुआ है, डीएम ही देखते हैं, तो उनके पास आप आवेदन कर सकते हैं। एडीएम अगर देख रहे हैं तो एडीएम के पास आवेदन कर सकते हैं। जिला कलेक्टर को अगर मान लेते हैं एक तरह से पावर मिला हुआ तो आप उनके पास जा सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपका मान लेते हैं जो कागज है, परिवार में कोई आपका हिस्सा जो है एक तरह से आपके हिस्से की संपत्ति को बेच दिया, तो आप वहां पर एक प्रक्रिया कर सकते हैं। वो अधिकारी हैं, उनका एक फैसला होगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपके विपक्षी लोग फैसला माने चाहे नहीं माने, उससे मतलब नहीं है। इसलिए कि जो डीएम है उसको एक तरह से अगर देखा जाए तो सीआरपीसी का भी पावर मिला हुआ है ना, और जबकि जो जिला कलेक्टर होते हैं उनको यानी एलआरसी का जो है पावर मिला होता है कि लैंड रेवेन्यू कोड है ना, भूमि राजस्व संहिता, और ये जो है यानी दंड प्रक्रिया संहिता।
तो ये यानी एक तरह से कोई क्राइम करता, मारपीट करता, अन्य किसी प्रकार का विवाद करता, चाहे तो जिला कलेक्टर के पास जो है एक तरह से यानी डीएम के पास जो है जा सकते हैं। लेकिन जो जमीन संबंधी जिनको भी एलआरसी का एक तरह से पावर मिला हुआ है, तो उनके पास आप जमीन संबंधित किसी भी प्रकार का समस्या है तो उसको लेकर आप जा सकते हैं। आपको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला, आपका मान लेते हैं किसी प्रकार का फसल बीमा है, उसका आपको एक तरह से अनुदान नहीं मिला, या कोई अन्य जो है और समस्या भी है जमीन संबंधित, वो आप लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर ये रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है और कोई गलत तरीके से संपत्ति को रजिस्ट्री कर दिया तो क्या इसको कैंसिल कराने के लिए ले जा सकते हैं? तो इनका जवाब है नहीं। यानी ये पावर जो है वो सिविल न्यायालय को है और उसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाना ही होगा। ठीक है। दूसरा यानी जो बात है कि अगर आपके संपत्ति को कोई कब्जा करके बैठा हुआ है तो क्या कब्जा खाली कराने के लिए जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं, है ना। दूसरा, कब्जा खाली कराने के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर वो जमीन खाली जमीन है यानी उस पर किसी भी प्रकार का कब्जा करके कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, तब आप जा सकते हैं। अगर मान लेते हैं कोई कब्जा करके और मकान बना लिया है, मकान बना लिया, तो उस केस में, है ना, उस केस में अगर आप जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा जो है वो नहीं होगा, ये आप समझ लें। इसलिए नहीं होगा कि वो मकान बना लिया और इस मकान को तोड़ने का आदेश जो होगा वो सिविल कोर्ट को देना है। यानी ये पावर जो है वो सिविल कोर्ट को है, यानी ये सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहां पर अब समझना है। अब है कि जो भूमि संबंधित के जो आपके निचले स्तर के, अंचल स्तर के अधिकारी होते हैं, यानी बहुत जो एक तरह से आपके जो सर्कल ऑफिसर हैं, उनको भी जो है भूमि तरह का जो एक तरह से रेवेन्यू का जो है यानी पावर दिया जाता है। और इसमें अब हो जाता है कि अब ये जो आप देख रहे हैं प्लॉट है, अब आगे भविष्य में ये 4 टुकड़ा में बटेगा। तो अब 4 टुकड़ा में इसलिए कि 4 बेटे थे इनके, तो 4 टुकड़ा में अब तो हर आदमी अपना अलग अलग रेवेन्यू देगा। तो अब ये है कि इस जो सर्कल ऑफिसर सीओ हैं, तो उनको पावर ये दिया जाता है कि आप इसको अलग अलग कीजिए वंशावली के हिसाब से, और सब लोग अब अपना अलग अलग जो है टैक्स देंगे। तो इनका एक काम होता है, वो होता है दाखिल खारिज करने का, है ना। अब इनका भी एक तरह से लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि इनको जिला के द्वारा, जिला से जो रजिस्टर मिला हुआ है ना, उसमें जिसका जमीन जो मेंशन है उसको देख कर करना है। उस रजिस्टर में जो है करने का भी जो है पावर इनको नहीं है। फिर आपको ऊपर जाना होगा। आप क्या कर सकते हैं, उस रजिस्टर के आधार पे, उस रजिस्टर में अगर मान लेते हैं कोई आपका प्लॉट छूट गया, या आपका ये भी प्लॉट है, ये प्लॉट का नंबर यहां पर है लेकिन इसका टोटल काफी छोटा करके दिया हुआ है ना, मतलब एरिया जो आप देख रहे हैं इतना ही दिया हुआ है सारा, और जबकि इतना बड़ा प्लॉट है। तो ये सब जो रजिस्टर बन के आया कहां से आया? जिला से, यानी जिला के जो भी राजस्व विभाग के अधिकारी हैं उनके पास से बन के आया, जो कि अंचल स्तर के अधिकारी को मिला। तो अब आपका सुधार कहां होगा? जिला में। आप अगर चाहेंगे कि राजस्व के अधिकारी उस रजिस्टर में सुधार कर दें तो यह संभव नहीं है। उस रजिस्टर के आधार पर, उस रजिस्टर को देखने के बाद उसमें जो भी मेंशन है उस आधार पर सर्कल ऑफिसर, जो भी मेंशन है उस आधार पर सर्कल ऑफिसर ही सारा काम करेंगे, उसके बाहर वो कुछ नहीं कर सकता। तो अगर यानी ये कब्जा हो गया, आप अगर मान लेते रजिस्ट्री गलत फर्जी रजिस्ट्री है, उसका विवाद भी आप लेकर नहीं जा सकते हैं। तो ये तमाम समस्याएं हैं। आपके हिस्से की जमीन जो है अगर कोई बेच रहा है, ठीक है, तो आप एक प्रक्रिया कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उस रजिस्ट्री, ठीक है, वो बिक्री कर देना, कोई कर देता है, खर्च तो कर लिया, लेकिन अगर आपका उसमें अधिकार है तो बिक्री करने के बाद भी अधिकार आपको मिलेगा, यानी आपको न्याय मिलेगा। अगर आपका हिस्सा है तो आप उस रजिस्ट्री को, आप अगर उसके हकदार हैं, अगर आप उसके हिस्सेदार हैं तो आपको अधिकार जरूर मिलेगा। तो अब बाद में भी यानी जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है
उसमें ऐसा प्रावधान है कि आप रजिस्ट्री को अपना अगर चाहें तो पूरा भी कैंसिल करा सकते हैं, आधा भी करवा सकते हैं। जो है अगर वो विक्रेता यानी जो खरीदार है, विक्रेता और खरीदार जो है, तो खरीदार यानी क्रेता अगर चाहे अपना पैसा वापस पाना तो वो वापस पा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो।